हेलो, वेलकम ज़रूर सुमैनम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो प्रैक्टिस वीडियो है। हम प्रैक्टिस करेंगे उन चीज़ों की जो हमने सीखी। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मुझे नहीं पता आप लोग इसको पसंद करोगे कि नहीं, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिस वीडियो बना दिया। अगर आपको यूज़फुल लगे, अगर आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए फ्यूचर में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं और भी फिर प्रैक्टिस वीडियोस बनाना चालू करूँगा। तो आज का जो प्रैक्टिस वीडियो है हमारा वो है एसएन टॉपिक पे। एसएन मतलब फूड, ESSEN एसएन। तो आज हम फूड के बारे में कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ वोकैबुलरीज सीखेंगे इस वीडियो में। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस वीडियो, जिसका टॉपिक है एसएन। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की वोकैबुलरीज सीखेंगे। तो वोकैबुलरीज में हमारे पास पहला वर्ड है das आई। das आई मतलब एग, अंडा। तो अंडे को हम जर्मन में das आई कहते हैं। इसका आर्टिकल das होता है। ये नॉइट्रुम है जर्मन लैंग्वेज में। तो ऐसे ही मैं आपको जर्मन वर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन और उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता चलूँगा। तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा दी मिल्श, मिल्क, जिसका मतलब होता है दूध। दूध के बाद है हमारे पास दी मामलाड। दी मामलाड मतलब जैम, जो हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं। तो हिंदी में हम इसको जैम ही कहते हैं। तो अब जैम के बाद है हमारे पास दी बटर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बटर और इसको हिंदी में हम कहते हैं मक्खन। तो मक्खन के बाद आता है हमारा देया जलाट, सैलेड। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सलाद। जो हम खीरे, प्याज, टमाटर का सलाद बनाते हैं वो सलाद। सलाद के बाद आता है हमारा दस गेम्यूज। यू के ऊपर उमलाउट है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी दस गेम्यूज, मतलब वेजिटेबल। हिंदी में हम इसको बोलें तो सब्जी। सब्जी के बाद आता है हमारा देया अप्फेलसाफ्ट, मीन्स एप्पल जूस। हिंदी में हम इसको बोले तो सेब का रस, सेब का जूस। ये जो जाफ्ट लिखा है यहाँ पर, जाफ्ट का मतलब जूस होता है। और आप इसको किसी भी फ्रूट के बाद लगा दोगे तो उसका मतलब बन जाएगा जूस। तो मैंने इनके आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो कि आपके लिए इनिशियल स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप साथ साथ आर्टिकल्स भी सीख सकते हो। तो एप्पल जूस के बाद है हमारा देया केज। देया केज का मतलब चीज। हिंदी में हम इसको बोलेंगे पनीर, जो कि कई लोगों की फेवरेट भी है। पनीर के बाद है हमारा दस ब्रोट। इसको इंग्लिश में हम ब्रेड कहते हैं और हिंदी में अगर आपको पता होगा तो इसको हम कहते हैं डबल रोटी। लेकिन आज लोग इसको हिंदी में भी ब्रेड ही कहते हैं। तो इसके बाद है हमारा देया टे। यहाँ डबल ई है तो ये टी नहीं बन जाएगा, ये टे बनेगा, देया टे। ये भी कई लोगों की फेवरेट है और हम इसको इंग्लिश में टी कहते हैं और हिंदी में चाय। तो अब इसके बाद है हमारा दी जुप। दी जुप को हम इंग्लिश में सूप कहते हैं और हिंदी में भी हम इसको सूप कह सकते हैं। तो अब सूप के बाद हमारा आता है दस जाल्स। दस जाल्स इंग्लिश में सॉल्ट होता है और हिंदी में नमक। और ये नमक भी हम अपने डेली के खाने में यूज करते हैं। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं और इस स्लाइड की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस स्लाइड पे ज़्यादा फोकस करो। नमक के बाद आता है हमारा देया सुकर। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं शुगर और हिंदी में चीनी। तो चीनी के बाद है हमारा दस वासा। वासा इज वाटर एंड हम इसको हिंदी में कहते हैं जल, पानी। तो हम डेली ही पानी कंज्यूम करते हैं, तो ये वोकैबुलरी भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी के बाद आता है हमारा दी शोकोलाड। शोकोलाड को हम इंग्लिश में चॉकलेट कहते हैं और हिंदी में भी चॉकलेट कहते हैं। तो अब लास्ट वोकैबुलरी है हमारी देया केक्स। देया केक्स, इसको हम इंग्लिश में कुकीज कहते हैं और हिंदी में आप इसको बिस्कुट भी कह सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज जिसको आपको नोट करना चाहिए अपने नोटबुक में, ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे।
जहां हम कुछ चीजें पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हम एक टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और जर्मन में हम टेक्स्ट को टेक्स्ट ही कहते हैं और इसका आर्टिकल होता है देयर, ये मास्कुलिन है। तो अब हम पढ़ते हैं अपना टेक्स्ट। Zum Frühstück esse ich 2 Brötchen mit Butter und Käse। अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी, इन ब्रेकफास्ट आई ईट 2 ब्रेड रोल्स विद बटर एंड चीज। तो अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा, मैं नाश्ते में 2 ब्रेड रोल के साथ मक्खन और पनीर खाता हूं। तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सुम फ्रूस्टुक से, और फ्रूस्टुक जर्मन लैंग्वेज में 2 चीज है, नाउन भी है और एक वर्ब भी है। फ्रूस्टुक का आर्टिकल होता है das फ्रूस्टुक, ये नॉइत्रोम है जर्मन लैंग्वेज में, और इसकी वर्ब होती है फ्रूस्टुकन। और इस सेंटेंस में एसएन वर्ब का यूज हुआ है जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के लिए। और ब्रेडशन मैंने बता दिया आपको, ब्रेड रोल्स, और मिट का मतलब होता है विद, और विद को हम हिंदी में के साथ कहते हैं। तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है am Wochenende frühstücke ich nicht, ich schlafe lang, on the weekend I don't do breakfast, I sleep long। इसमें am का मतलब on the है और Wochenende को हम वीकेंड कहते हैं। वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे। अब यहाँ पर फ्रूस्टुक वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है, फ्रूस्टुके इश निष्ट, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है फ्रूस्टुकन की, और निष्ट का मतलब नॉट होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में। तो इश श्लाफ, इश का मतलब मैं, श्लाफ कॉन्जुगेटेड फॉर्म है श्लाफन की, श्लाफन इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की, और इसका मतलब होता है टू स्लीप, मतलब सोना। लंग का मतलब लॉन्ग होता है और हिंदी में हम इसको लंबा कहते हैं, और हम जनरली बोलते भी हैं अपनी डेली लाइफ में कि आज मैं बहुत लंबा सोया, जिसका मतलब होता है मैं देर तक सोया। तो वही मतलब यहाँ पर भी है इश श्लाफ लंग से। तो ये कह रहा है कि वीकेंड्स पे मैं नाश्ता नहीं करता, मैं देर तक सोता हूँ। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा am Mittag kaufe ich ein Stück Kuchen oder eine Pizza, ich habe nur wenig Zeit, in the afternoon I buy a piece of cake or a pizza, I only have a few time। अब मिटाग का मतलब होता है दोपहर, और ऊपर वाले सेंटेंस में am का मतलब था on the, और यहाँ है in the। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में am का मतलब वही है जो ऊपर वाले सेंटेंस में यूज हुआ है। ये हम बाद में सीखेंगे डीप में, अभी के लिए आप इसका in the या फिर on the मीनिंग मान सकते हो। और यहाँ पर काउफ कॉन्जुगेटेड फॉर्म है काउफन वर्ब की, और काउफन का मतलब होता है टू बाय। उसके बाद यूज हुआ है आइन स्ट्यूक। आइन स्ट्यूक का मतलब होता है एक पीस, एक टुकड़ा। स्ट्यूक को हम टुकड़ा कहते हैं हिंदी में। कूखन मतलब होता है केक, और कूखन का आर्टिकल दिया है, मास्कुलिन है कूखन जर्मन लैंग्वेज में। और उसके बाद है ओडर आइना पिज्जा, पिज्जा का आर्टिकल दी होता है, और ओडर का मतलब होता है और को हम हिंदी में या कहते हैं, या तो ये या तो ये वाला या। उसके बाद वो कहता है इश हाबन नुआ वेनिश साइट। तो हाब जो है यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है हाबन वर्ब की, और नुआ का मतलब होता है ओनली, हिंदी में हम इसको कहते हैं सिर्फ। वेनिश का मतलब फ्यू, थोड़ा सा या फिर थोड़ा। साइट का मतलब टाइम, हिंदी में हम इसको कहते हैं समय। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से वो हमें बताना चाह रहा है कि दोपहर में वो या तो एक पीस केक खरीदता है या फिर एक पिज्जा खरीदता है। उसके बाद उसने क्योंकि नहीं लगाया, उसके बाद उसने सीधा बोला है उसके पास थोड़ा सा समय होता है। अब वो देर तक सोता है, दोपहर में उठता है, तो उसके पास थोड़ा सा समय होता है उसकी और चीज़ों के लिए। तो इसलिए वो या तो एक पीस केक का खरीद लेता है या फिर एक पिज़्ज़ा खरीद लेता है खाने के लिए। यहाँ उसने क्योंकि यूज़ नहीं किया, लेकिन वो हमको क्लियरली सेंटेंस पढ़ के समझ आ रहा है। तो इस ट्रांसलेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि है Am Abend koche ich oft Fisch, manchmal mache ich auch Nudeln. In the evening I often cook fish, sometimes I also make noodles.
आबंड का मतलब इवनिंग होता है और यहाँ भी का यूज हुआ है, तो मतलब इन द या फिर ऑन द। मैंने ट्रांसलेशन में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ पर इसका मतलब इन द है या ऑन द है, तो यहाँ पर इन द है। तो उसके बाद है कोख इश। कोख कॉन्जुगेटेड फॉर्म है कोखन वर्ब की। कोखन का मतलब होता है टू कुक और ओफ्ट का मतलब होता है कभी कभार। जर्मन में भी हम इसको फिश कहते हैं, इंग्लिश में भी फिश कहते हैं और हिंदी में हम इसको मछली कहते हैं। बस जर्मन और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है। उसके बाद आता है मंचमाल। मंचमाल का मतलब भी कभी कभार होता है और ऑफन का मतलब भी कभी कभार होता है। माख इश कॉन्जुगेटेड फॉर्म है माखन वर्ब की। माख इश आउख, आउख का मतलब ऑल्सो। नूडल्न, नूडल्न का मतलब नूडल्स और हिंदी में आप इसको चाउमीन कह सकते हो। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से वो बोल रहा है कि शाम के समय वो कभी कभार मछली पका लेता है और कभी कभार वो चाउमीन भी बना लेता है। उसके बाद सेंटेंस है हमारा इश फिंड एशियाटिशिस एसन टॉल, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई फाइंड एशियन फूड ग्रेट। तो यहाँ पर जो फिंडर है वो फिंडन वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है और इसको हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि वो इस सेंटेंस के माध्यम से हमसे ये कह रहा है कि उसको एशियन खाना पसंद है। तो ये जो टेक्स्ट है ये एक लड़का हमें बता रहा है उसकी चीजें, तो वो इसीलिए बार बार इश का यूज कर रहा है। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट। हमने एक लड़के की बात समझ ली कि वो क्या करता है, कैसे खाना खाता है। अब हम कन्वर्सेशन देखेंगे, मतलब संवाद देखेंगे दो लोगों के बीच खाने को लेकर कैसे संवाद होता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। अब आता है हमारे पास गेस्प्रेश। इसको हम गेस्प्रेश प्रोनाउंस करते हैं और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्सेशन और हिंदी में आप लोग इसको संवाद कह सकते हो, मतलब दो लोगों के बीच की बातें। तो अब इसमें सबसे पहला सेंटेंस है हमारा गूटन अपटीट। गूटन अपटीट बहुत ही फेमस ग्रीटिंग है खाने के टाइम की। जब भी जर्मनी में लोग खाना खाने जाते हैं तो हम गूटन अपटीट करके विश करते हैं उनको, जिसका मतलब इंग्लिश में हो सकता है इंजॉय योर मील, मतलब आप अपना खाना इंजॉय करो। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है दांक ग्लाइशफाल्स। दांक का मतलब थैंक्स होता है और ग्लाइशफाल्स का मतलब होता है सेम टू यू। इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो ये बनेगा धन्यवाद आपको भी, मतलब सेम आपको भी। इसके बाद है हमारा सेंटेंस दस फ्लाइश इज गुड। द फ्लैश इज गुड और हिंदी में ये बनेगा मीट अच्छा है। वो दोनों मीट खा रहे हैं तो उसके ऊपर वो बोल रहे हैं कि मीट अच्छा है। फिर अब दूसरा व्यक्ति कहता है या द फ्लाइश schmeckt sehr gut। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा यस द फ्लैश टेस्ट्स वेरी गुड। हाँ, मीट का स्वाद बहुत अच्छा है। अब यहाँ schmeckt वर्ब यूज हुई है जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म है schmecken वर्ब की। schmecken वर्ब का मतलब होता है टू टेस्ट। फिर पहला व्यक्ति दोबारा से पूछता है möchtest du Salat? Would you like salad? क्या तुम्हें सलाद पसंद है? अब यहाँ पर म्योस्टेन वर्ब का यूज किया गया है और यहाँ पर म्योस्टेस्ट कॉन्जुगेटेड फॉर्म है म्योस्टन वर्ब की और म्योस्टन वर्ब का मतलब होता है वुड लाइक टू, जो कि हिंदी में बनेगा पसंद करना। तो इसलिए मैंने बोला क्या तुम्हें सलाद पसंद है? तो अब दूसरा व्यक्ति कहता है नाइन दांक इश एसे काइने टोमाटन। नो थैंक्स आई डोंट ईट टोमेटोज। नहीं धन्यवाद, मैं टमाटर नहीं खाता। यहाँ पर एसन वर्ब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है एस और काइना जो वर्ड है उसका मतलब होता है नॉट, जो कि मैं नेगेटिव आर्टिकल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ भी जाके देख सकते हो अगर आपको इनके ऊपर नॉलेज नहीं है तो। और टोमाटन का मतलब होता है टोमेटोज, ये यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। अब पहला व्यक्ति दोबारा से पूछता है म्योस्टेस्ट डू नॉक ein Stück? वुड यू स्टिल लाइक अ पीस? क्या तुम एक टुकड़ा और पसंद करोगे? टुकड़ा किस चीज का? टुकड़ा मीट का। नॉक का मतलब होता है स्टिल और यहाँ नॉक आइन है तो स्टिल
अ हो जाएगा इसका मतलब, और हिंदी में हम इसको कहेंगे एक और। तो इसलिए मैंने अपनी हिंदी ट्रांसलेशन में बोला था एक और। स्ट्यूक टुकड़ा होता है, जो कि मैं पहले भी स्लाइड में बता चुका हूं। तो अब दूसरा व्यक्ति कहता है या gerne, das ist wirklich lecker. Yes, gladly, that is really delicious. हाँ, खुशी से, यह बहुत स्वादिष्ट है। ज्ञान का मतलब इंग्लिश में होता है ग्लैडली, और हिंदी में हम इसको कहते हैं खुशी से। ज्ञान मतलब खुशी से, और यहाँ वेकलिश जो है उसका मतलब होता है रियली, और हिंदी में हम इसको कहते हैं सचमुच। और जो लेकर वर्ड है, लेकर का मतलब होता है डिलीशियस या फिर टेस्टी। तो लेकर एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसको हिंदी में स्वादिष्ट कहते हैं, जो कि मैंने यूज किया। हाँ, खुशी से, यह सचमुच स्वादिष्ट है। तो अब पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से पूछता है, राकेश से पूछता है, उन दू राकेश, एंड यू राकेश। इसको हिंदी में हम कहेंगे और तुम राकेश। इसका मतलब ये होता है कि और तुम राकेश, क्या तुम भी लेना पसंद करोगे एक टुकड़ा? तो अब यहां पर राकेश कहता है नाइन danke, ich bin satt, नो थैंक्स, आई एम फुल। और हिंदी में हम इसको बोले तो नहीं धन्यवाद, मेरा पेट भर गया है। तो ये था एक कॉन्वर्सेशन खाने के ऊपर। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे बता सकते हो, अगर आपको और भी ऐसी प्रैक्टिस वीडियोस चाहिए फ्यूचर में तो। और अब हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। Danke, bis später।